नमस्कार दोस्तों, कल सभी का VTME 141 का एग्ज़ाम है, तो मैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करते हुए दिसंबर 2022 के क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। जून 2022 हम कर चुके हैं। पहला सवाल, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन दैट आर सिग्निफिकेंट इन टूरिज्म। जो भी उसके चार आपके एलिमेंट्स हैं पता कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जो है वे है, कैरिंग यूनिट है, आपका एक है टर्मिनल है और एक है मोटिव हो गया। ये चार चीज़ें हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट में भी है जो आपकी तीन चीज़ें हैं। एक तो इनलैंड वाटरवेज का हो गया, एक आपका ओशियनिक ट्रांसपोर्ट हो गया। ये मतलब तीन है। एक राज्य के अंदर जो आपका नावें चलती हैं छोटी छोटी। दूसरा है कि आपका देश के अंदर जो समुद्र की जहाज़ चलते हैं एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में। और तीसरी है कि एक देश से दूसरे देश में। दूसरा सवाल, एग्जामिन द रोल ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अब रोड ट्रांसपोर्ट का क्या काम है टूरिज्म इंडिया डेवलपमेंट में, कि पर्यटन के डेवलपमेंट में। आपको पता है कि अगर रोड ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी तो लोग उस जगह पे आएंगे, उस डेस्टिनेशन पे आएंगे। और विभिन्न डेस्टिनेशन के अंदर में, मतलब विद इन द डेस्टिनेशन भी लोगों को जाने आने में आसानी होगी। तीसरा सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट ट्रेन्स हैं वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उनके बारे में। जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस हो गया, हमारा डेक्कन ओडिसी हो गया, पैलेस ऑन व्हील्स, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। अगला सवाल हम लोग आ जाते हैं। चौथा सवाल, व्हाट इज़ IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हमारे देश के अंदरूनी जो वाटर ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन है उसका क्या काम है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके क्या मेन काम है। डिस्कस द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ IWAI, उसके मुख्य रूप से क्या काम है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कि देश के अंदर में जो नावें चलती हैं, जहाज़ चलते हैं, ये अंदर अंदर में ही, ये बाहर विदेशी में नहीं हो सकता। इनलैंड वाटरवेज यानी देश के अंदर में जो पानी के स्रोत हैं उस पर चलने वाले वाटर ट्रांसपोर्ट। पांचवा सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों याद करिए। और भी आ सकते हैं बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहला है डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर। अब देखिए, आप ट्रैवल एजेंसी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, ये सवाल आना ही आना है, उम्मीद करता हूँ 99% चांसेस है। और टूर ऑपरेटर के बारे में भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये भी आना ही आना है। अलग अलग आ सकते हैं या फिर आपको डिफरेंस पूछा सकता है एक ही साथ में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है बी, दूसरा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ट्रैवल एजेंसी। यानी ट्रैवल एजेंसी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से ट्रैवल एजेंसी को अलग अलग तरीके से पैसा हासिल होता है, कैसे उस पैसा कमाती है। तीसरा सी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लार्ज साइज ट्रैवल एजेंसी। एक बड़े ट्रैवल एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे चलता है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। छठा सवाल, What do you understand by business automation? How is business automation helpful in facing the current global competition? आज के ज़माने में अगर बिजनेस को ऑटोमेटेड कर देते हैं तो इसमें ग्लोबल जो कंपटीशन है आज के ज़माने में, उसमें आप कैसे उसको आप टैकल कर सकते हैं। सातवां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, OTS, यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, जहां आप ऑनलाइन से बुक कर सकते हैं। डिस्कस हाउ द बिजनेस मॉडल ऑफ lastminute.com इज यूनिक एंड कंपेयर टू द अदर OTS। आठवां सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग अपार्टमेंट होटल। यानी शॉर्ट नोट्स आपको दोबारा लिखने हैं अपार्टमेंट होटल के बारे में। यानी जो अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे कि आपको घरों में दे दिए जाते हैं, कुछ कुछ लोग अपने घरों को चेंज कर देते हैं होटल्स में, ऐसे होटल्स के बारे में लिखना है आपको। इसमें शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। और दूसरा है आपका हेरिटेज होटल, जो कि हेरिटेज होटल यानी पुराने किले, पुराने जो होटल्स होते हैं या पुराने राजा महाराजाओं के घर होते हैं या पुरानी जगहों को जो होटल में तब्दील कर दिया जाता है, उनके बारे में आपको लिखना है। तीसरा, गेस्ट हाउस। यानी गेस्ट हाउस हम सभी को मालूम है कि जगह जगहों पर गेस्ट हाउस बना दिए जाते हैं, लोग अपने घरों में बनाते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं वो, सरकारी भी हो सकते हैं वो, उसके बारे में सी। और चौथा है मोटेल। मोटेल यानी सड़क के बाजू में जो होटल्स रहते हैं उन्हें कहते हैं मोटेल। नवा प्रश्न, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TAAI ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जो ट्रैवल एजेंट्स के जो एसोसिएशन है उसके क्या क्या एम्स हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप अगर एक बार थोड़ा सा देख लें बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा इसके बारे में। अब आते हैं 10वें सवाल पर, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, UNWTO। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको प्लीज़ 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 आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में भी या फिर लंबे फॉर्म में भी। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि ये आता है आमतौर पर, इसीलिए ये वाला सवाल। तो अगले पे आ जाते हैं हम लोग जून 2023 में। जून 2023 के बारे में अब हम जो सवाल करेंगे उसमें जो पहले 10 सवाल जो हैं जो दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। जिससे हमने पहले पढ़ा फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर था जो कि जून 2022 जो था, उसमें आपको याद होगा वाटर ट्रांसपोर्ट, वो दिसंबर
2022 में भी आया, अब जून 2023 में आते हैं। 2023 का पहला सवाल, डिस्कस द मेजर टूरिस्ट सर्किट्स कनेक्टेड थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। यानी कौन कौन से मेन टूरिस्ट सर्किट्स हैं जहाँ जहाँ आदमी घूमता है वाया रोड, रोड से कौन कौन सा इंसान कौन कौन सी जगह इंडिया में घूम सकता है, उसके बारे में डिटेल्स में बताइए। ये सारा आपको मिल जाएगा, कौन कौन से टूरिस्ट सर्किट्स बाय रोड आदमी को जाने से मिल सकते हैं। दूसरा सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ रेलवेज इन प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। बिल्कुल ऐसे ही हमने पहले पढ़ा था कि वाटरवेज का क्या काम है, सेम रोडवेज का क्या काम है। अब इन्होंने पूछ लिया कि रेलवेज का क्या काम है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। ये देखिए पहले भी आ चुका है रेलवेज वाला, तो आप लोगों को याद होगा कि जो हमारे जो टूरिस्ट ट्रेन्स हैं वो क्या काम करते हैं, या दूसरे जो रेलवेज है जो पहाड़ी के रेलवेज हैं वो हमको पहुंचा देती है, जो टॉय ट्रेन्स होती है इनके बारे में लिखिए। और बाकी ट्रेन्स कौन कौन सी जगह हमें लेके जाती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सस्ता मिलता है, ये हमको सस्ते में पड़ जाता है। तीसरा सवाल, राइट ए नोट ऑन 5 फ्रीडम्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ये मैंने बिल्कुल करवाया था कुछ ही दिनों पहले, आपको याद होगा। इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, एक डेडिकेटेड वीडियो है 5 जो एयर ट्रांसपोर्ट के जो वो फ्रीडम्स है, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आया। मैंने लिख के उसमें दिखाया, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख के समझाया हुआ। चौथा सवाल, डिफाइन टूर ऑपरेटर। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये सवाल आएगा ही आएगा, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर। ये सवाल आप प्लीज़ हर कोई याद करके जाइए, और ये सवाल आएगा ही आएगा। आपके 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, इतना आप पकड़ लो। इसको आप अच्छे से बढ़ा चढ़ा के लिखिए। डिफाइन टूर ऑपरेटर, ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए टूर ऑपरेटर। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सेम यहाँ पे दिया है टूर ऑपरेटर क्या है, कौन है, और उसके मेन काम कौन कौन से होते हैं, ये आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। पांचवा सवाल, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। देख लीजिए टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट में क्या फ़र्क है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से दोबारा वही सवाल घुमा फिरा के यहाँ पूछा गया है कि डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ ट्रैवल एजेंसी। एक ट्रैवल एजेंसी को सेटअप करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, एक इंसान को किन किन लोगों को अपने साथ उसमें जोड़ना पड़ता है, कौन कौन से सेटअप्स करने पड़ते हैं, उसको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, ये सारा कुछ आपको लिखना है यहाँ पे कि एक ट्रैवल एजेंसी खोलने में किसी इंसान को क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, उसे कौन कौन सी सुविधाएं क्लाइंट्स को देनी पड़ती हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना होगा। प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, ये यूनिट में बिल्कुल साफ लिखा है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जाइए। स्पेशली टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट वाला चैप्टर तो याद करके जाइए, रट के जाइए, लेकिन लिखिए अपने हिसाब से कि क्या क्या है, मेनली एक बार उसको दिमाग में घुसा लीजिए। छठा सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 3 दिए हुए हैं, उसमें से किन्हीं 2 पर आपको मैंने बार बार कहा है कि ये क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। तो ये जो 10x2 वाला क्वेश्चंस है, अभी तक मैं जो सवाल बोल रहा था वो आपके 600 वर्ड्स वाले सवाल हैं, ये 300 वर्ड्स वाले सवाल हैं। यानी कम से कम आपको 3 पन्ने तो लिखने ही लिखने हैं, 3 पन्ने मिनिमम आपको लिखने हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। जो 2 नोट्स बोले हैं उसमें से एक एक नोट्स के ऊपर आपको मिनिमम 3 पन्ने लिखने हैं। तो पहला क्या हो गया, एमेडियोस। ये एमेडियोस जो है, सेबर, ये सारा क्या है आपको याद होगा। अगर मैंने बीच में बोला था कि जब आप एक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आ जाती है हमारे ट्रैवल एजेंसी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के वक्त में जो आधुनिकता आ गई है, उसको जो हमने एक बोला था कि जो CRS जो एक था, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, और GDS ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम के अंडर में ही ये तीनों चीज़ें आती हैं, एमेडियोस, सेबर और गैलीलियो। तो प्लीज़ इन कंपनियों के बारे में एक बार पढ़ लीजिए कि इन्होंने किस तरीके से आज टूरिज्म को आगे बढ़ाने में, जैसे पहले लोग लाइन लगा के टिकट लेते थे, उसके बाद जब ये सब आने लग गए, ये सारे कंपनीज आने लग गई, उसके बाद लोगों को बड़ी आसानी होगी, आप घर बैठे सारा कुछ अपना कर सकते हैं GDS और CRS की मदद से। 7वां सवाल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ स्पेस टूरिज्म। 20 मार्क्स का है। जरूरी सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन। ये सवाल आपको ये तैयार करके जाना, ये आना ही आना है। 9वां सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, RTSOI, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सेकंड, दूसरा, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TFCI, और तीसरा, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FHRAI के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आता है, 99% आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आएगा ही, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने पहले बताया कि अकोमोडेशन के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो हर साल आता है और हर साल आता रहेगा और आएगा भी, इस साल भी किसी न किसी तरीके से अकोमोडेशन के बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। प्लीज़ 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 आप लोग अकोमोडेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। 10वां सवाल, आखिरी सवाल, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA, एंड कंट्रीब्यूशंस टू द एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री।
IATA के बारे में प्लीज पढ़ के जाइएगा, बहुत जरूरी सवाल है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और इसके क्या कंट्रीब्यूशन है एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, हमने इसके बारे में पढ़ाई की थी थोड़ी सी। इन्हीं के एग्रीमेंट्स के अंडर में ही पूरी दुनिया में जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट है वो काम करता है, सारे के सारे देश जुड़े हुए हैं इसके साथ में। तो प्लीज़ आप लोग ये सवाल ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पेपर पर, यानी दिसंबर 2023, यानी लास्ट ईयर वाला जो है उसके दिसंबर 2023 में आ जाते हैं। उसका जो पहला सवाल हम लोग आते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट। अब देखिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है, रेल और गाड़ियाँ, सड़क, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट। ये मैंने इसके लिए वीडियोस बनाई हुई है डेडिकेटेड, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा वहाँ से कि उसके क्या क्या काम है और इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज्म के डेवलपमेंट में। दूसरा, इलस्ट्रेट द रोल ऑफ इंडियन रेलवेज इन द प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया। देखिए दोबारा रेलवेज का सवाल आ गया, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ आप लोग एक बार सुन लीजिए, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा कि उसके टूरिज्म के डोमेस्टिक टूरिज्म में आगे बढ़ाने में रेलवे क्या काम करता है। तीसरा सवाल, राइट अ नोट ऑन वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। देखिए हर साल ये सवाल आया है, लगातार क्वेश्चन ये आते रहे हैं, आपको प्लीज़ ये पढ़ के जाना है, क्योंकि ये सवाल आता ही आता है वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसको आप रेड मार्क कर लीजिए कि ये सवाल आपको पढ़ के जाना है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट वाला सवाल आना है। चौथा, एलाबोरेट द मेन फंक्शंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर, ये सवाल घुमा फिरा के आता ही आता है। तो आपके 20, 40, 60 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, कम से कम 60 मार्क्स तो आपके फिक्स हैं। अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट एक बार पढ़ लें, आप लोग ट्रैवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर एक बार पढ़ लें, ये आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, और एकोमोडेशन पढ़ लें, तो 60 मार्क्स का आप अटेम्प्ट ईजिली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, किसी भी हालत में आपके 60 मार्क्स आपकी जेब में हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे। तो ये हम लोग जो दिसंबर 2023 वाले सवाल पे आए थे कि पांचवा सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन FHRAI एंड DGCA। तो देखिए FHRAI जो फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और DGCA जो है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या है, इनके काम क्या क्या हैं। छठा, डिस्कस द वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ होटल बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में होटल्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, होटल्स को किन भागों में बांटा गया है। नॉर्मल होटल हो गया, 5 स्टार होटल हो गया, लग्जरी होटल हो गया, ये क्या क्या कैसे कैसे बटे हैं, इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, छोटा सा है, आप एक बार पढ़ लें दिमाग में, उसको फिर बढ़ा के अपने हिसाब से लिख के। सातवां सवाल, राइट ए नोट ऑन होम स्टे स्कीम एंड निधि स्कीम। अब होम स्टे स्कीम क्या है, जहाँ पे घरों में पहाड़ों पे लोग अपना घर दे देते हैं, और निधि स्कीम, ये दोनों आप एक बार पढ़ लें कि आपको पता है पहाड़ों में लोग होम स्टे में जाके रहते हैं, तो ये होम स्टे और निधि स्कीम के बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। देखिए अकोमोडेशन फिर से आ गया, ये अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां सवाल, व्हाट स्पेसिफिक चेंजेस हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पोस्ट कोविड-19। कोविड-19 के बाद में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कौन कौन सी चेंजेस किए गए हैं। बहुत कुछ को ऑटोमेटेड कर दिया गया है, अब बहुत चेक इन चेकआउट जो है अब ऑटोमेशन से हो जाता है। पहले टचिंग वाली बात थी, तो टच को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है, रेगुलर क्लीनिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व की गई हैं आफ्टर कोविड-19। नवा सवाल, व्हाट इज़ IRCTC। देख लीजिए ये IRCTC वाला जो है रेलवे का जो वो ऐप है, जो ये दोबारा से आपका, ये सवाल पहले भी हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ। IRCTC को एक बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एलैबोरेट इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडियन टूरिज्म। मैंने पहले बताया था इसका क्या कंट्रीब्यूशंस है, ये क्या क्या काम करता है। पानी देता है ट्रेन में स्टेशंस पे, और खाने के बंदोबस्त करता है, ट्रेन के सारे जो बंदोबस्त हैं IRCTC करता है। आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। 10वां सवाल, राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। कोई भी 2 पे आपको लंबा लिखना है इसके ऊपर, 300 शब्दों में। एक है पाटा हो गया, एक है ICAO, एक है IATA। ये सारे के सारे जो हमारे जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं जो कि हमारे ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। तो और मैं आपका बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मुझे पता है कल एग्जाम्स है। आप लोग प्लीज़ 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 अच्छे से सारा कुछ एक बार पढ़ के जाइए। मैं नहीं कहता कि याद करिए, आप एक बार पढ़ लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं। मेरे ख्याल से उनके बेसिस पे अगर आप थोड़ा सा इतना ही लिख दें, यानी 3-4 सवाल अगर अच्छे से लिख दें, अगर आखिरी का सवाल थोड़ा कम भी लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छे मार्क्स हासिल हो सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, उम्मीद करता हूँ, मैं
मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इसी में से सारे के सारे कॉमन क्वेश्चंस आपको कल मिल जाएं और आप सब के सब अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएं। अगर मुझसे आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत सारे नंबर लेके आइए और हम लोग इसी तरीके से आगे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।